जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीपल करके तो 36 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बना के देखें, मल्टीपल करें तो 36 आए। तो मैं कहता हूँ 9 4 आर 36। अब 9 और 4 को जब आप प्लस करेंगे तो वो 13 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर भी प्लस आए तो नीचे भी प्लस आए। y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, y कॉमन आ गया और इसमें इस पेयर में से y कॉमन आ गया और y का स्क्वायर में से y आ गया। अब y से चला गया तो पीछे क्या रह गया 9। जी बच्चों जरा बड़ी तवज्जो से, तो यहाँ पे प्लस 4 जो है वो आपका कॉमन है, तो 4 से चला गया, y प्लस 4 9 36। तो अब आ गया, ये सेम आ गया, y प्लस 9 और ये आएगा y प्लस 4। यही बच्चों आपका आंसर। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, 2 1 2, यानी कि पहली टर्म और तीसरी टर्म को आप जब आपस में ज़रब देंगे तो ये जनाब इसका 1 है, इसका 2 है, 2 1 2। तो अब इनको कोई ऐसा फैक्टर बनाएं कि जिसको मल्टीपल करें तो 2 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो यहाँ पे बच्चों 2 1 2, अब 2 1 2 तो हमारे पास -1 बने, तो ये जो साइन है ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये प्लस आ जाएगा। तो इस तरह ये एक पेयर बन गया हमारे पास। एक्स का स्क्वायर है -2x है प्लस 1x -2। अब ये एक पेयर बन गया हमारे पास, ये दूसरा पेयर बन गया। x की 2 में से x गया पीछे रह गया x, और x से गया पीछे रह गया 2, प्लस कुछ कॉमन आए तो 1 कॉमन। तो अब ये 1 आए तो सेम वैल्यू लिखी जाती है, कोई साइन तब्दील नहीं करते क्योंकि बाय प्लस है। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम मिला के लिख लेंगे, x -2 कॉमन आ जाएगा और इनको मिला के लिखेंगे x प्लस 1। जी बच्चों यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज है, 2x का स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 3 है। अब बच्चों इसमें एक तब्दीली आ रही है, आप भी नोट करें कि फर्स्ट टर्म में पहले यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, तो अब यहाँ पे उन्होंने 1 की बजाय 2 3 4 5 रखेंगे। फार्मूला वही होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो ये 2 और ये 3 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया हमारे पास। अब कोई ऐसा फैक्टर तलाश करें कि जिनको मल्टीपल करें तो 6 आए। तो मेरे पास 6 1 6 है, देखिए मल्टीपल किया तो 6 आ गया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये साइन पहले वाला जो है वो पहले वाले के साथ लगाएं, जब प्लस करना होता है तो दोनों साइन एक जैसे रखे जाते हैं, जो ऊपर लगाते हैं वही नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, प्लस 6x है और प्लस 1x है। तो लिखते हैं 2x का स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अब इस पेयर में से कॉमन 2 भी आएगा, 2 1 2 2 3 6 और x भी आ जाएगा, इसका मतलब है 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों बड़ी तवज्जो के साथ पहले टेबल चेक करें, किस टेबल पे ये आपस में करते हैं।
ये 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, और यहाँ पे x जो है वो ये 2 टाइम आया, ये 1 टाइम आया, तो 1 टाइम वाला बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉमन 2 2 से चला गया, x का स्क्वायर में से x की 1 की, तो पीछे रह गया x प्लस, अब आ गया 2 3 जार 6 है, तो x x से चला जाएगा, फिर कोई कॉमन ना हो तो बेटा 1 कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो वो ऊपर वाली रकम नीचे ही वैसे की वैसी उतार लेते हैं। अब ये देखिए दोनों सेम आ गए, इस लिहाज से ये कॉमन लिख लेंगे, x प्लस 3, और उसके बाद इनको मिला के लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, यही आपका आंसर। यहां भी वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, पहली और तीसरी टर्म को मल्टीपल करें, ये 2 था, ये 15, 15 2 आर 30। आप कोई ऐसा फैक्टर तलाश करें जिसको मल्टीपल करें तो 30 बने और प्लस करें तो 11 बने, तो 6 5 आर 30 जो है वो मौजूद है। अब 6 और 5 को जब आप प्लस करेंगे तो 11 बने, तो प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, ये प्लस, तो ये भी ऑटोमेटिकली प्लस का बन जाएगा। अब पेयर बना हमारे पास 6x प्लस 5x, अब 2x का स्क्वायर आ गया प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब ये एक जोड़ा, दो में से एक बार, अब आ गया 2 और साथ क्या आएगा, x कॉमन आ गया, अब 2 2 से चला गया, x की 2 में से x की 1 गया, पीछे रह गया x प्लस x x से चला गया, 2 का टेबल पड़ा, 2 3 जार 6, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में दोनों आ जाता है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो 5 जो है वो कॉमन आ गया, 5 5 से गया तो x आ गया, 5 3 जार 15 जो है वो आ जाएगा। अब ये दोनों सेम आ गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 3, और इनको मिला के लिखेंगे, ये आएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यही आपका आंसर। जी 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, तो इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहली और तीसरी टर्म को मल्टीपल कर लेते हैं, 4 3 जार 12 आ जाएगा। अब फिर बच्चों 12 कोई ऐसा फैक्टर तलाश करें जिसको आपस में मल्टीपल करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 13 आए। तो अब मैं ये कहूँगा 12 1 जार 12, 12 बन गया, और 12 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो वो 13 आ जाएगा। ये साइन देखिए प्लस का, ये भी प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का हो, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का। इस तरह ये फैक्टर बनेगा 12x प्लस 1x, 4x का स्क्वायर आ गया प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। तो बच्चों देखिए मेरी बात सुने, मिडिल टर्म को दो हिस्सों में बांट के एक हिस्सा फर्स्ट टर्म को और एक हिस्सा थर्ड टर्म को दे के हमने पेयर मुकम्मल करना है। तो अब यहाँ पे ये एक जोड़ा बन गया, एक पेयर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 12, 4 3 जार 12 सॉरी, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, और x साथ जो है वो b कॉमन आएगा। 4 4 से x की 2 में से x गया, पीछे रह गया x, अब आ गया x x से खत्म हो गया, 4 3 जार 12, जिसमें कोई कॉमन नजर ना आ रहा हो, 1 कॉमन होता है, तो जब 1 लिखते हैं तो वो रकम वैसे की वैसी हम पॉइंट कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, अब ये कॉमन की शक्ल में नीचे आ जाएंगे, x प्लस 3, और इनको मिला के लिखेंगे 4x प्लस 1, यही आपका आंसर। पहली और तीसरी टर्म को जरूर दे दें, 3 2 जार 6, फिर कोई ऐसा फैक्टर बनाएं
कि जिनको आपस में मल्टीपल करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 2 आर 6। अब 3 और 2 को जब मैं प्लस करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। साइन ये प्लस वाला जो भी इसके मिडल टर्म के साथ जो साइन होती है हमने वही लगाना होती है। तो अब ये जनाब मैं सर्कल अंडर सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, इसका नाम है प्लस 3x और प्लस 2x। 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। जी बच्चों आप इसमें कॉमन निकालेंगे, x भी कॉमन आ जाएगा, साथ 3 भी कॉमन आ जाएगा। अब 3 3 से चला गया, x2 में से x गया, पीछे क्या रह गया x। अब 3x से चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आएगा। अब 2 2 से चला गया, x आ जाएगा। अब 2 1 आर 2, ये 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो लिखेंगे x प्लस 1 और इन दोनों को मिला के 3x प्लस 2। ये आपका आंसर है। जी बच्चों 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 है। तो पहले ये तीसरी टर्म को मल्टीपल कर दें, इसमें 10 2 3 6 18। अब 3 6 आर 18 को ऐसे अप्लाई करें, फिर ऐसा फैक्टर तैयार करें कि जिनको आपस में मल्टीपल करें तो 18 आए, प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म यानी 11 आए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 9 2 आर 12। बच्चों टेबल सही आने चाहिए, आपको पता चल जाए कि फौरन। अब देखिए 9 और 2 को जब आप प्लस करते हैं तो ये 11 आता है। अब मिडल टर्म का जो साइन है माइनस है तो माइनस लगा दें दोनों के साथ। अगर यहाँ पे प्लस आता तो मैं दोनों के साथ प्लस लगाता। अब मेरे पास जो पेयर बना है वो -9y और -2y। -3y का स्क्वायर -9y -2y प्लस 6। अब देखिए पहले पेयर में से कॉमन जो निकलेगा वो आएगा 3y कॉमन। अब 3 3 से चला गया, y की 2 में से y गया, पीछे रह गया y। अब 3 का टेबल 3 3 आर 9, y से खत्म हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 के साथ चला गया, y आ गया, बाहर माइनस है तो बच्चों अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस है तो हम माइनस करेंगे। 2 3 आर 6। अब ये दोनों सेम आ गए, इस लिहाज से हम करेंगे y -3 और इनको दोनों को मिला के लिख लेंगे 3y -2। यही आपका आंसर है। इसमें भी पहली टर्म और तीसरी को मल्टीपल करें, 2 2 आर 4। अब ये 4 आ गया, कोई ऐसा फैक्टर तलाश कर लें, मल्टीपल करें तो 4 आए, प्लस करें तो या माइनस करें तो 5 आए। तो 4 1 आर 4। अब 4 को 1 के साथ ऐड कर लें तो 5। अब सेकंड टर्म की जो साइन है वो लगा दें और ये -5 बन जाएगा। इस तरह आपका ये पेयर बन गया 2y का स्क्वायर -4y -1y प्लस 2। 2y कॉमन आ गया, 2 2 से चला गया, y के स्क्वायर में से y गया, पीछे रह गया y। और अब 2 2 आर 4, y से खत्म हो गया। -1 कोई कॉमन नहीं तो -1 निकाल ले कॉमन। अब देखिए y बाहर माइनस है तो अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, तो ये रकम वैसे की वैसे। अब y -2 और ये आ गया 2y -1।
2y माइनस 1, यही आपका आंसर। जी बच्चों 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीपल थर्ड टर्म, 4 6 आर 24, अब 24 आ गया। कोई ऐसा फैक्टर तलाश कर लेते हैं कि 24 को मल्टीपल करने से 24 प्लस या माइनस करने से 11 आ जाए। तो हम बात करेंगे 8 3 आर 24, 8 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 11 आएगा। तो ये साइन जो है मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मिड टर्म का जो है वो साइन देंगे, चाहे माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर प्लस आए तो प्लस लगा दो, तो तब ये -11 फिर बन जाएगा आपका। अब आ गया 4z का स्क्वायर माइनस 8z, फिर आ गया -3z प्लस 6। अब जनाब कॉमन लेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, साथ जी आ जाएगा, तो जी 4z जो है वो हमारे पास कॉमन की शक्ल में आ जाएगा। 4 4 से z के स्क्वायर में से z गया, तो बच्चों पीछे रह गया हमारे पास z माइनस 4 2 जार 8, z से चला गया। फिर जनाब यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 आ जाएगा, z वैसे का वैसा आ गया। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन जो है ये तब्दील हो जाएगा, प्लस थी तो माइनस होगी, 3 2 जार 6। अब ये देखिए दोनों सेम आ गए, z माइनस 2 और पीछे आ गया 4z माइनस 3, यही आपका आंसर। देखिए 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, तो यहाँ पे जब 18 आ गया तो बेटा करना क्या है, फैक्टर तलाश कर लेते हैं कि जिनको मल्टीपल करेंगे तो 18 आए, प्लस या माइनस करें तो मिड टर्म बन जाए। तो मिड टर्म है हमारी 7, तो मैं ये कहता हूँ कि 9 का टेबल पड़े हैं, 9 2 जार 18। अब 9 और 2 को रखें, हमने बनाना है 7 प्लस का, तो मिड टर्म की जो साइन है वो इसे दे देते हैं। तो सारी बात है 9 में से 2 निकाल दें, जब निकालना होता है तो साइन चेंज कर लेते हैं नीचे वाली, इसलिए आपके पास जो फैक्टर बन जाएगा वो 9x और -2x आ जाएगा। 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x का स्क्वायर, ये एक पेड़ बन गया, एक ये बन गया। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अब 3 का टेबल पड़े 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, x वैसे का वैसा। यहाँ पे माइनस x कॉमन निकालते हैं, अब देखिए बेटा x से चला गया, 2 वैसे का वैसा आ गया, बार माइनस है तो अंदर का साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस, तो ये बेटा माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, x से चला जाएगा और 3 भी आ जाएगा और x भी। अब देखिए दोनों सेम है, इस लिहाज से हम करेंगे 2 प्लस 3x आ जाएगा, और अब ये 3 और ये -x, ये आ गया, यही बच्चों आपका आंसर।